बच्चों आज हम लोग ना FT12 डिस्कस करेंगे और FT12 में हम लोगों ने बॉटनी के क्वेश्चंस देखने और बॉटनी में पहला 91वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द सेम रैंक। देखो इसमें देखेंगे आप लोग, इसमें आप लोगों को थर्ड ऑप्शंस देखेंगे आप लोग, मैंगीफेरा, सोलेनम और पैंथेरा। ये सारे के सारे के आपका जीनस है आपका, ठीक है। मैंगीफेरा इंडिका जीनस हो गया, मैंगीफेरा। सोलेनम, सोलेनम ट्यूबरोसम हो गया, सोलेनम नाइग्रम हो गया आपका, ठीक है। ये हमारे पास आता है आपका, ये हमारा जीनस हो गया। पैंथेरा, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा पैराडस, ये हमारे पास आता है। ये सब एग्जाम्पल किसके दिए आपका, जीनस के दिए हैं। तो इसमें हम लोग कहेंगे कि 91 का जो आंसर रहेगा आपका वो थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, स्टेटमेंट इज नॉट, ठीक है, रिलेटेड टू सेक फंजाई। देखेंगे, दे कैन बी बोथ मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर। दे आर, पहला ऑप्शन, मल्टी सेलुलर होते हैं और यूनिसेलुलर, ये वाली बात भी ठीक है। ईस्ट के केस में जाए तो वो यूनिसेलुलर है, और अगर हम लोग बाकी फंजाई देखें तो वो क्या है आपका, मल्टी सेलुलर है। ये वाला स्टेटमेंट हमारे पास ठीक हो गया। दे आर सैप्रोफिटिक, डिकम्पोजर, पैरासिटिक और कोप्रोफिलस, ये वाली बात भी ठीक है। और माइसिलियम इज एसेप्टिक एंड सिनोसिटिक। देखो ये बेसिकली फीचर दिया हुआ है, ये वाला, ये फाइकोमाइसिटीज का फीचर दिया हुआ है, फाइकोमाइसिटीज का। तो ये हमारे पास हो गया इसके अंदर गलत। तो आंसर हमारे पास रिलेटेड नहीं है 92 में, थर्ड हमारे पास, ठीक, ये वाली बात ठीक है। और सेक्सुअल स्पोर जो होते हैं एस्कस के अंदर एंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो 92 में आंसर रहेगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 93 पे। Who demonstrated the fluid which is extracted from infectious plant could cause infection in healthy plants and called the fluid as a contagium vivum fluidum। बेसिकली ये MW बेजरिंग के थ्रू दिया गया था आपका कॉन्सेप्ट, ठीक, कि जो लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड होता है वो अनइंफेक्टेड वाले पार्ट में भी क्या कर देता है, इन्फेक्शन फैला देता है आपका। तो ये कंटेजियम वाइबम फ्लूइडम था आपका, और किसके थ्रू दिया गया, MW बेजरिंग के थ्रू दिया गया था आपका, ठीक। तो 93rd में हमारे पास आंसर रहेगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता था 94। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर रेड एल्गी स्टोरेज फूड इज वेरी सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, बिल्कुल ठीक है। और दे मे अकर इन वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ मोटाइल गैमेट एंड स्पोर। इसमें हम लोगों को मोटाइल स्टेज देखने को नहीं मिलती है। इसमें हम लोगों को कौन सी कंडीशंस देखने को मिलती है, नॉन मोटाइल कंडीशंस देखने को मिलती है। कौन सी कंडीशंस देखने को मिलती है, नॉन मोटाइल, मतलब नॉन फ्लैजिलेटेड कंडीशंस देखने को मिलती है। तो 94 में जो इनकरेक्ट रहेगा वो थर्ड हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, देखिएगा आप लोग 95 की बात करते हैं हम लोग। 95 में देखेंगे आप लोग कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस, ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस। अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस में देखेंगे आप लोग, टेरिडोफाइट्स के लिए दिया है इन्होंने। किसके लिए दिया आपका, टेरिडोफाइट्स के लिए। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि जो 95 हमारे पास क्वेश्चन है, 95 में देखेंगे आप लोग कि इसमें आप लोगों को प्रोडक्शन ऑफ स्पोर बाय मियोसिस इन स्पर्म मदर सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर बाय मियोसिस इन स्पर्म मदर सेल्स, और फॉर्मेशन ऑफ मल्टी सेलुलर, ठीक है, मल्टी सेलुलर गेमेटोफाइट्स और स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया। इसमें देखेंगे आप लोग, सबसे पहले अगर हम लोग देखें, स्पोरोफाइट्स बियर करते हैं स्पोरेंजिया और स्पोरोफिल्स, ठीक। पहले नंबर पे हमारे पास क्या आएगा, सी आएगा सबसे पहले। स्पोरोफाइट के अंदर क्या बनती है, स्पोरेंजिया बनती है। और स्पोरेंजिया किसमें बनती है, स्पोरोफिल्स के अंदर बनती है। और स्पोरोफिल के अंदर बनते हैं हमारे पास स्पोर। पहले नंबर पे क्या आएगा हमारे पास, सी वाला ऑप्शन आ जाएगा। अब इनके अंदर स्पोरोफिल्स के अंदर बनेंगे क्या, म्यूसिस होने के बाद स्पोमदर सेल्स बनेंगी। तो इसके बाद हमारे पास आएगा ए, ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास, ए। अब उसके बाद यहां पर बनते हैं मल्टी सेलुलर गेमिटोफाइट्स। तो इसके बाद हमारे पास आएगा बी। उसके बाद आप लोगों के पास हम लोग जाएं तो एंथ्रोजोइड गेमिटोफाइट के ऊपर बनते हैं एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम, जिनमें हमारे पास एंथ्रोजोइड फर्टिलाइज द एग इन द आर्चिगोनियम। तो डी आ जाएगा। और लास्ट में हम लोग जाएं तो इसमें हमारे पास ई आ जाएगा। तो सी, ए, बी, डी, ई। आंसर 95 में रहेगा 4 हमारे पास, ठीक है।
95 में हमारे पास जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 5 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 96। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर आर रिलेटेड टू चाइना रोज। इसमें देखेंगे मोनोएडल्फस स्टेटमेंट, स्टेमन्स हम लोगों को मिलते हैं चाइना रोज के अंदर, बिल्कुल। मोनोएडल्फस कंडीशन क्या है कि जब सारे स्टेमन्स जो होते हैं आपका वो एक सिंगल बंडल्स की फॉर्म में मिलता है, तो वो कंडीशन हमारे पास क्या कहलाती है, मोनोएडल्फस कंडीशन कहलाती है। एक ऑप्शन तो होगी आपका चाइना रोज से जो मैच कर रहा है आपका पहला वाला, पैराइटल प्लेसेंटेशन। पैराइटल प्लेसेंटेशन जो होता है वो हम लोगों को मिलता है आर्जीमोन के अंदर। किसमें मिलेगा, आर्जीमोन के अंदर और मस्टर्ड के अंदर। ठीक, किसके अंदर मिलेगा, मस्टर्ड के अंदर मिलेगा, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। ऑल्टरनेट फिलोटेक्सी, ठीक है, ये वाली बात ठीक है। ठीक, अल्टरनेट फिलोटेक्सी मिलती है हम लोगों को। और हाइपोगाइनस फ्लावर विद इन इंफीरियर ओवरी सुपीरियर ओवरी देखने को मिलती है बेसिकली। उसके बाद फिर हम लोग कहते हैं कि इसके अंदर वेलवेट एस्टिवेशन, इसके अंदर हम लोगों को बेसिकली किस तरीके का एस्टिवेशन देखने को मिलता है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन देखने को मिलता है। तो हम लोग ये कहते हैं कि इसके अंदर जो करेक्ट आंसर है वो सिर्फ और सिर्फ ए और सी हमारे पास है। तो आंसर 96 में क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, 96 का आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट। मोनोइडल्फस कंडीशन और अल्टरनेट फिलोटैक्सी। हाइपोगायरस कंडीशन नहीं मिलती है, बेसिकली सुपीरियर ओवरी देखने को मिलती है और वेलवेट एस्टिवेशन की जगह पर ट्विस्टेड एस्टिवेशंस देखने को मिलता है। वेलवेट एस्टिवेशन बेसिकली हम लोगों को जो देखने को मिलता है वो कैलोट्रॉपिस के अंदर देखने को मिलता है। तो आंसर 96 में फर्स्ट रहेगा। नेक्स्ट 97 क्वेश्चन पे आता है हम लोग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। In calotropis, a pair of leaves arise at each nodes and lie opposite to each other. बिल्कुल ठीक बात है। A bud is present in the axis of petioles in both simple and compound leaves, ये वाली बात भी ठीक है। और in the तो rather symmetry of flower is zygomorphic और winglet of a network in the leaves most of the dicotyledonous plants। ठीक, हम लोग ये कहते हैं कि वेन्स और वेनलेट्स अरेंजमेंट जो होता है आपका वो नेटवर्क की फॉर्म में मिलता है हम लोग को डाइकोटिलेडोनस लीव्स के अंदर। इसमें जो इनकरेक्ट हो जाएगा 97 में, वो थर्ड हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा। तो बात याद रखेंगे 97 का हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है आपका, थर्ड हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 98। 98 की बात करते हैं हम लोग। देखो ये ए वाला जो दिया हुआ है, ये हम लोगों को दिया हुआ है कौन सा वाला, एक्साइल। कौन सा दिया आपका, एक्साइल। बी हमारे पास है बेसल और सी हमारे पास है फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल, ठीक है। अब इसमें हम ये कहते हैं कि एक्साइल प्रेजेंटेशन हम लोगों को देखने को मिलता है भाई आपका चाइना रोज के अंदर, और बेसल हम लोगों को मिलता है सनफ्लावर और मैरीगोल्ड मतलब एस्ट्रेसी फैमिली के अंदर देखने को मिलेगा। तो और फ्री सेंट्रल हम लोगों को मिलता है प्राइम रोज और डायंथस के अंदर। तो आप लोग देखेंगे कि सी में बेसल दिया है आपका, यहाँ गलत हो गया आपका, क्योंकि बेसल हम लोगों को मिलता है किसमें, बेसल मिलेगा हम लोगों को किसके अंदर भाई आपका, मैरीगोल्ड के अंदर। ठीक है, तो इसमें देखेंगे आंसर जो मैच कर रहा है तो वो सेकंड हमारे पास आंसर मैच कर रहा है। ए वाला हमारे पास एक्साइल है और किसके अंदर मिलेगा, चाइना रोज के अंदर मिलेगा। किसमें मिलेगा, चाइना रोज में मिलेगा। बेसल हम लोगों को मैरीगोल्ड मतलब किसमें मिलेगा भाई, सनफ्लावर फैमिली में मिलेगा। ठीक, तो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल हम लोगों को मिलता है प्राइम रोज और डायंथस के अंदर। किसमें मिलता है, प्राइम रोज और डायंथस के अंदर मिलता है। तो 98 में जो करेक्ट आंसर रहेगा वो सेकंड हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। देखो इसके बाद हम लोग आते हैं पिक द इनकरेक्ट मैच। ठीक है, इनकरेक्ट मैच हमारे पास है आपका। सिलिकुआ ब्रासिकेसी में मिलता है, बिल्कुल। कैप्सेला एस्ट्रेसी के अंदर मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। कैरियोप्सिस बेसिकली हम लोगों को पोएसिएई के अंदर मिलता है। और बेरी हम लोगों को मिलता है मालवेसी के अंदर। बेसिकली बेरी नहीं मिलता है, कैप्सूल्स उसके अंदर देखने को मिलता है। और एक और हम लोग कहते हैं, एक और हम लोग उसके अंदर कहते हैं कि इसके अंदर एक फ्रूट और मिलता है। ठीक है, ये दो फ्रूट मिलते हैं हम लोगों को। ठीक है, ठीक। तो इसमें हमारे पास जो इनकरेक्ट रहेगा आपका वो कौन सा रहेगा आपका, इनकरेक्ट में फोर हमारे पास इनकरेक्ट रहेगा। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, बेरी में हम लोगों को कैप्सूल्स, मालवेसी में हम लोगों को कैप्सूल्स देखने को मिलेगा।
ठीक है, तो ये बात याद रखनी है आप लोगों ने। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास बेरी की जगह पर हमारे पास कौन सा फ्रूट्स मिलेगा? इसके अंदर हम लोगों को कैप्सूल्स देखने को मिलता है। कौन सा मिलेगा? कैप्सूल देखने को मिलेगा, और एक फ्रूट हम लोगों को ये मिलेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 100 पे। एंडार्च एंड एग्जार्च, देखो एंडार्च हम लोगों को मिलती है कंडीशन किसके अंदर पर? एंडार्च कंडीशन हम लोगों को मिलती है स्टेम के अंदर। किसमें मिलती है? स्टेम के अंदर। और एग्जार्च कंडीशन मिलेगी हम लोगों को किसके अंदर? रूट के अंदर। एग्जार्च मिलेगी रूट के अंदर, और एंडार्च मिलेगी हम लोगों को किसके अंदर? ठीक है, एंडार्च मिलेगी हम लोगों को स्टेम के अंदर। तो हम लोग कहेंगे कि डाइकोट स्टेम और डाइकोट रूट के अंदर हम लोगों को ये वाली कंडीशंस मिलेगी। ठीक है, लीफ के अंदर ये कंडीशंस नहीं मिलेगी आपका। ठीक है, तो आंसर हम लोग याद रखेंगे। तो ठीक है, तो ये बात याद रखनी है आप लोगों ने। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टेम के अंदर हम लोगों को कौन सी कंडीशंस मिलती है आपका? स्टेम के अंदर हम लोगों को एंडार्च कंडीशंस मिलती है, और हम लोगों को रूट के अंदर कौन सी कंडीशंस मिलती है आपका? एग्जैक्ट कंडीशन मिलेगी। तो आंसर हमारे पास 100 में 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 101 पे। रीड केयरफुली द गिवन स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द डाइकोटिलेडोनस स्लीव। द एपिडर्मिस कवर्स बोथ द अपर सरफेस एडैक्सियल एंड लोअर सरफेस एबैक्सियल। बिल्कुल ठीक बात है। द एडैक्सियल सरफेस जनरली बियर मोर स्टोमेटा, ठीक है, देन द एबैक्सियल सरफेस। हम ये कहते हैं कि जो एडेक्सियल सरफेस है उसके अंदर हम लोगों को स्टोमेट कम मिलते हैं एबैक्सियल सरफेस के कंपैरिजन में। तो आंसर हमारे पास इनकरेक्ट रहेगा कौन सा वाला? सेकंड हो जाएगा, क्योंकि एडेक्सियल पर हम लोगों को स्टोमेटा कम मिलते हैं और एबैक्सियल पर नंबर ऑफ स्टोमेटा ज्यादा मिलते हैं का। तो 101 में आंसर क्या रहेगा? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है 102। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट? एपिडर्मल सेल्स आर पैरेंकाइमेटस, बिल्कुल ठीक है। विद अ लार्ज अमाउंट, विद अ लार्ज अमाउंट की जगह पर हम लोगों को लेस अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, लाइनिंग ऑफ द सेल वॉल एंड स्मॉल वैक्यूल्स। ठीक है, इसमें हम लोगों को बेसिकली कैसे वैक्यूल्स मिलते हैं आपका? लार्ज साइज के वैक्यूल्स मिलते हैं आपका। ठीक है, द इनर, तो ये हमारे पास इनकरेक्ट हो गया। ठीक, पहला वाला इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं द इनर वॉल्स ऑफ द गार्ड सेल्स अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर आर थिन। बेसिकली वो थिक होती है आपका। आउटर वॉल्स टूवर्ड द स्टोमेटल पोर्स, ठीक है, हाईली थिकेंड। तो इसमें आप 102 में अगर आंसर देखते हैं तो 102 में हमारे पास ए और बी जो है आपका, वो दोनों क्या है? इनकरेक्ट है आपका। कैसे आपका इनकरेक्ट है? सम टाइम्स फ्यूज एपिडर्मल सेल्स इन द वैसिलिटी ऑफ द गार्ड सेल्स बिकम स्पेशलाइज्ड इन देयर शेप एंड साइज एंड आर नोन एज सब्सिडरी सेल्स। ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। और द स्टोमेटल एपर्चर गार्ड सेल्स एंड द सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स आर टुगेदर कॉल्ड एज स्टोमेटल एपेरेटस, बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट सी और डी ठीक है, और ए और बी जो है हमारे पास क्या है? इनकरेक्ट हो जाएंगे। बात समझ आई क्या? उसके बाद हम लोग कहते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग 103। सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट कवरिंग इन द प्लांट सेल्स विच प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, भी प्रोवाइड कराती है, प्रोटेक्ट करती है सेल फ्रॉम द इंफेक्शन, बिल्कुल ठीक है। हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, ये वाली बात ठीक है। और उसके बाद प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलेक्यूल्स। ठीक है, हम ये कहेंगे कि ऑल ए बी सी डी जो है हमारे पास, ये सारे के सारे क्या है आपका? करेक्ट हमारे पास हो जाएंगे। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो इसमें हमारे पास जो आंसर हो जाएगा 103 में 4 हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो 103 का आंसर क्या रहेगा? हमारे पास 4 हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 104। इसमें हम लोग ये कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन 70s राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया में भी हम लोगों को 70s टाइप राइबोसोम मिलते हैं, और क्लोरोप्लास्ट में भी 70s टाइप राइबोसोम मिलते हैं। बैक्टीरिया के अंदर भी हम लोगों को 70s टाइप के राइबोसोम मिलते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए, बी और ई। देखेंगे आंसर ए, बी एंड ई ओनली, आंसर रहेगा थर्ड। ठीक है, आंसर क्या रहेगा? 104 में थर्ड हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। क्लोरोप्लास्ट नंबर वेरीज फ्रॉम 20 टू 40 पर सेल्स ऑफ द क्लेमाइडोमोनास। ठीक, ये गलत हो गया हमारे पास बेसिकली। और ग्रीन एल्गी टू 1 पर सेल इन द बीजोफिल सेल्स, ये गलत हो गया हमारे पास। बीजोफिल सेल्स के अंदर हमारे पास उल्टा दिया हुआ है, 20 टू 40 पर सेल्स मिलते हैं।
और जबकि क्लेमाइडोमोनास ग्रीन एल्गी के अंदर हम लोगों को एक क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। तो ये स्टेटमेंट वन गलत हो गया। अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सेक कॉल्ड थाइलोकोड आर प्रेजेंट इन स्ट्रोमा। ये बात ठीक है हमारे पास। हम लोग कहेंगे कि स्टेटमेंट वन जो है वो इनकरेक्ट है, बट स्टेटमेंट टू जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। तो 105 का जो आंसर रहेगा वो थर्ड रहेगा। स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा 105 में? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। Evaluate the accuracy of the following matches between plants hormones and their function. Which of the match are incorrect? देखो, जिब्रेलिन एक्सटेंड द मार्केट पीरियड ऑफ फ्रूट्स और इथाइलिन इंक्रीज रूट सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, बिल्कुल ठीक है। और साइटोकाइनिन इंड्यूस एपिकल हुक फॉर्मेशन, ये गलत हो गया, ये बेसिकली इथाइलिन का फंक्शन है। और ऑक्सीजन प्रमोट द इंटरनोडल इलोंगेशन, ये डीप वाटर साइज प्लांट, ये भी गलत हो गया हमारे पास। तो इसमें हम लोगों ने क्या पूछा आपका? इनकरेक्ट मैच पूछे आपका। तो सी और डी जो है हमारे पास 114 में इनकरेक्ट हो जाएंगे आपका। ठीक है, सी और डी जो है आपका वो क्या हो जाएंगे आपका? इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो 114 का आंसर रहेगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। 115, इन अर्थमेटिक ग्रोथ वाई इज द कर्व लीनियर व्हेन, ठीक है, व्हेन प्लॉटिंग द लेंथ ऑफ एन ऑर्गन्स अगेंस्ट टाइम। ठीक है, बोथ डॉटर सेल कंटिन्यू टू डिवाइड, ये गलत हो गया, ज्योमेट्रिक में दिया आपका बेसिकली। ठीक है, उसके बाद द इलोंगेशन रेट इज वेरिएबल, ये भी हमारे पास गलत हो गया क्योंकि वहां पर कांस्टेंट रहता था। बोथ डॉटर सेल डिफरेंशिएट एंड मैच्योर विदाउट डिवाइडिंग, ये वाली बात हो गई आपका। ओनली वन डॉटर सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड व्हाइल द अदर डिफरेंशिएट एंड मैच्योर। तो 115 का जो आंसर रहेगा वो हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट, हमारे पास हो जाएगा। तो 115 का आंसर क्या रहेगा आपका? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है आपका। डिफरेंशिएशन इन प्लांट्स इज ऑल्सो ओपन लाइक ग्रोथ, बिल्कुल ठीक है। और सेल्स और टिश्यू अराइजिंग आउट ऑफ द सेम मेरिस्टेम्स हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर। भाई इसके अंदर दोनों चीजें क्या है हमारे पास? सेम है आपका, सही है, और असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है। तो हम लोग कहेंगे, और ये दोनों चीजें एक दूसरे को क्या कर रही है आपका? करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रही है। तो हम लोग कहेंगे कि 116 का जो आंसर रहेगा वो फर्स्ट हमारे पास हो जाएगा। ठीक। उसके बाद हम लोग आते हैं 126 के पास आता है आपका। Ministry of Environment and Forest has initiated Ganga Action Plan to save the rivers of our country from pollution. बिल्कुल ठीक है ये वाली बात। स्टेटमेंट वन हमारे पास ठीक हो गया। Effluent of primary treatment is released directly into water bodies. स्टेटमेंट टू जो हो गया आपका वो इनकरेक्ट हुआ। तो हम लोग कहेंगे कि 126 में क्या रहेगा आपका? 126 का स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो 126 का जो आंसर रहेगा वो सेकंड हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं लोग 127, इन सेकंड ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर, बिल्कुल ठीक है। और बिसाइड हिंड सेकंड टुडे वी नो मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये वाली बात ठीक है। बट दैट हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम 230 strain of bacteria, each of which recognize same recognition sequence। अलग अलग रिकॉग्निशन सीक्वेंस के लिए होता है बेसिकली। तो हम लोग कहेंगे कि 127 में स्टेटमेंट वन करेक्ट है और स्टेटमेंट टू जो है आपका वो इनकरेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू जो इज है हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। तो 127 का आंसर रहेगा आपका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 128, activity of PVU first and PVU second on PBR 322 would inactivate the genes respectively। देखिएगा, PVU फर्स्ट पे हम लोगों को एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन देखने को मिलती है और PVU सेकंड पे हम लोगों को रोप जीन। तो 128 में हमारा आंसर रहेगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 129, द रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल response as is common in case of similar product isolated from non-human resources। ये गलत हो गया हमारे पास। भाई हमने बोला था कि भाई हमारे पास जो स्लॉटर हाउस से और पिग से जो इंसुलिन आइसोलेटेड किया जाता था उसमें हम लोगों को एलर्जिक रिएक्शंस देखने को मिलती थी, रिजेक्शंस देखने को मिलता था। पर जो रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स थी उनके थ्रू हम लोगों को ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता था आपका। तो हम लोग ये कहते थे कि स्टेटमेंट वन जो है आपका वो क्या हो गया आपका? इनकरेक्ट हो गया आपका। स्टेटमेंट टू पे देखते हैं, एट प्रेजेंट अबाउट 12 रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स हैव बीन अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज द वर्ल्ड ओवर।
बेसिकली 30 दिया हुआ है आप लोगों को, ये कंडीशन दी हुई है इंडिया की, इंडिया में 12 है और वर्ल्ड में हमारी कितनी है आपका 30 है आपका। तो स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू दोनों हमारे क्या हो गए आपका इनकरेक्ट हो गए, तो बोथ स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू आर इनकरेक्ट, तो आंसर रहेगा 129 में 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हम लोग 130, select the incorrect statement regarding the therapy of ADA deficiency disorder. Lymphocytes from the blood of the patients are grown in culture outside the body. बिल्कुल ठीक है। A functional ADA cDNA using retroviral vector is then introduced into the culture lymphocyte which are subsequently returned to the patient. ये वाली बात भी ठीक है। और generally genetically engineered lymphocyte cells are immortal. ठीक, not immortal होती है। So the patients are requires periodic fusions of such genetically engineered lymphocyte। तो इसमें जो हमारे पास हो जाएगा ये इनकरेक्ट हो जाएगा आपका, कौन सा वाला आपका थर्ड हमारे पास स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा 130 में। ठीक है, तो आंसर रहेगा हमारे पास 130 का थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हम लोग, द सी एनिमल्स एंड द क्लोन फिश इन क्लोज एसोसिएशन शो कॉमन सेलिज्म। बिल्कुल ठीक है, कॉमन सेलिज्म का एग्जांपल है सी एनिमोन का। और बेसिकली जो क्लोन फिश होती है वो सी एनिमोन के बीच में टेंटिकल्स के बैठ जाती है, ताकि जिसकी वजह से जो प्रेडिएटर्स होते हैं आपका वो क्लोन फिश को मतलब उनके स्टिंगिंग टेंटेकल्स जो आपका उसके अंदर पाया जाता है सी एनिमोन के, वो क्या करते हैं आपका प्रेडिएटर को उस क्लोन फिश के पास आने नहीं देते हैं आपका। तो हम लोग कहते हैं कि भाई स्टेटमेंट टू 1 एंड 2 जो है आपका दोनों करेक्ट है आपका, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 131 के बाद 132, in the rocky intertidal communities of the American Pacific coast, the starfish disaster is an important predator. ठीक, बिल्कुल ठीक है। Predator help in maintaining species diversity in community by reducing the intensity of competition among the competing prey species। तो 132 में हमारे पास जो आंसर हो जाएगा आपका वो सेकंड हो जाएगा आपका। एसेशन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, बट नोट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो हमारे पास 132 में आंसर रहेगा सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 133, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ इनऑर्गेनिक matter build up or stored by producer in excess of respiratory loss। ठीक है, इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है आपका। ठीक है, तो 133 में अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो 133 में देखो ये जो हमारे पास दिया ना आपका पहला वाला स्टेटमेंट, ये हमारे पास इनकरेक्ट दिया आपका। ठीक है, इन 133 में हमारे पास जो इनकरेक्ट रहेगा आपका वो फर्स्ट हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजप्शन ऑफ हेटेरोट्रोफ, ये वाली बात भी ठीक है। और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड ऑन द प्लांट स्पीशीज और इनहिबिटिंग द पर्टिकुलर एरिया, ये वाली बात भी ठीक है। और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। तो ये हमारे पास 2, 3, 4 जो है आपका वो क्या है आपका करेक्ट है, और बाकी जो इनकरेक्ट रहेगा आपका वो क्या रहेगा हमारे पास फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं 134, earthworm break down detritus into humus by the process called as mineralization। बेसिकली ये पॉइंट किसका दिया, फ्रेगमेंटेशन का दिया आपका, किसका दिया आपका फ्रेगमेंटेशन का दिया आपका। ठीक, तो ये इनकरेक्ट हो गया आपका, पहला वाला इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद 2 पे आते हैं हम लोग, water soluble or inorganic nutrients go down into the soil origin and get precipitated as unavailable salt by a process called as leaching। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया। ठीक है, वाटर soluble inorganic nutrients go down into the soil origin, ठीक है, and get precipitated as unavailable salt by process called as leaching। ये वाला हमारा स्टेटमेंट ठीक हो गया आपका। और लो टेम्परेचर, बेसिकली का हाई टेम्परेचर आपका चाहिए होता था, और एन एरोबियसिस फेवर डिकम्पोजिशन, ये हमारा इनकरेक्ट हो गया, फर्स्ट वाला इनकरेक्ट हो गया। और ह्यूमस एक्ट एज अ रिजर्वियर ऑफ न्यूट्रिएंट, ये वाली बात ठीक है। और द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज क्विक इफ डेट्राइटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन। बेसिकली अगर वो रिच होगा किससे, शुगर और ठीक शुगर वाला कंटेंट उसके अंदर पाया जाएगा, तो उसका जो बेसिकली डिकम्पोजिशन जो होगा वो फास्ट रहेगा आपका। तो इसमें ये भी इनकरेक्ट हो गया। करेक्ट हमारे पास कौन सा है, सेकंड और 4 हमारा करेक्ट है आपका। और इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, 1 भी इनकरेक्ट हो जाएगा, और थर्ड हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, और 5 हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो फर्स्ट, थर्ड और 5 ओनली, फर्स्ट, थर्ड एंड 5 ओनली। आंसर रहेगा 134 में हमारे पास 4 हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग
135. What percentage of Earth is land area is covered 34 hot spot less than 2% एनसीईआरटी बायोडायवर्सिटी में देती है ये वाली पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 129 136 there are four major cause of acceleration rate of species extinction, ठीक है, species extinction which are collectively called as Abel quadrates। बेसिकली चार क्वाड्रेट्स माने गए, एबल क्वाड्रेट्स माने गए हैं किसके लिए, आपका बायोडायवर्सिटी के लॉस के। एक तो ओवर एक्सप्लोइटेशन, को एक्सटेंशन, एलियन स्पीशीज और हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। क्या दिया है चौथा पॉइंट क्या है, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। बेसिकली ये हमारे पास नहीं होता है, ठीक। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा हमारे पास क्या हो जाएगा, हैबिटेट। बेसिकली ये हम लोग मानते हैं कि ये वाला जो है आपका, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है ये वाला, हैबिटेट लॉस वाला, ठीक। या हैबिटेट लॉस या हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन जो है आपका, वो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर्स के अंदर आता है, किसके, आपका बायोडायवर्सिटी के लॉस के। तो ये फोर एविल क्वाड्रेट्स है आपका, चार मुख्य बुराई है जिनकी वजह से बायोडायवर्सिटी लॉस होती है। पॉल्यूशन उसके अंदर इंट्रोड्यूस मतलब इंक्लूड नहीं किया गया था, तो ये हमारे पास हो जाएगा इनकरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, तो 137 136 में आंसर रहेगा हमारे पास सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 137। देखिएगा आपको इसके अंदर, इसमें हम लोगों को ये बायोडायवर्सिटी का क्वेश्चन दिया आपका, किसका क्वेश्चन दिया आपका, 137 वाला। 137 आप लोगों को दिया आपका, इन द गिवन डायग्राम, ठीक है, द क्रस्टेशियंस एंड मोलस्कस आर रिप्रेजेंटेड बाय द रीजन रेस्पेक्टिवली। देखो इसमें सी जो है हमारे पास, बी वाला हमारा है मोलस्कस, बी क्या है हमारे पास, मोलस्कस है, और सी हमारे पास है क्रस्टेशियन, बेसिकली हाँ ठीक है, और सी हमारे पास है क्रस्टेशियंस, ठीक है, सी हमारे पास क्या है, क्रस्टेशियंस आ जाएगा आपका। तो पहले नंबर पे क्रस्टेशियन पूछा और दूसरे नंबर पे आपका उसने मोलस्कस पूछा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, सी और बी आ जाएगा आपका। तो बी नंबर पे तो हमारे पास आ जाएंगे मोलस्कस, और सी पे आ जाएंगे हमारे पास क्रस्टेशियंस। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी एंड बी। तो क्योंकि पहले नंबर पे क्रस्टेशियंस को पूछा है, दूसरे नंबर पे आपका मोलस्कस को पूछा है, तो सी और बी रेस्पेक्टिवली हमारे पास क्या हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे 137 में। अगर वो पहले मोलस्कस पूछता, दूसरे नंबर पे क्रस्टेशियंस पूछता, तब आंसर हमारे पास क्या हो जाता, सेकंड हो जाता। और अभी आंसर क्या रहेगा हमारे पास, थर्ड रहेगा, ठीक है। 137 में आंसर रहेगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 171 में क्वेश्चन क्या पूछा आपका, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक। इसमें आप लोगों ने पूछा द वीएनटीआर बिलोंग टू क्लास ऑफ सैटेलाइट डीएनए, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हम लोगों ने पूछा आपका, ठीक, ये पहला ऑप्शन ठीक हो गया। उसके बाद हम लोगों ने बोला कि भाई हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या देता है, डीएनए फ्रॉम अ सिंगल सेल्स इज इनफ टू परफॉर्म डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, बिल्कुल ठीक है ये वाली बात भी, ठीक है। उसके बाद डीएनए फ्रॉम डिफरेंट टिश्यूज फ्रॉम, ठीक है, एन इंडिविजुअल शो डिफरेंट डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक, ये हमारा क्या हो गया आपका, इनकरेक्ट हो गया आपका। उसके बाद डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इज द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक। हम ये कहेंगे कि इसके अंदर जो करेक्ट स्टेटमेंट है आपका, वो क्या है आपका, वो फर्स्ट है आपका, सेकंड और फोर्थ ओनली हमारे पास करेक्ट माने जाएंगे आपको। तो 171 में हमारा आंसर रहेगा थर्ड हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 172। ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पाउच्ड एनिमल्स मैमल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया survived because of lack of competition from any other mammals, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद हम लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास दूसरा स्टेटमेंट क्या है, बाय द टाइम ऑफ 500 मिलियन ईयर एगो, ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स वर फॉर्म एक्टिव, ठीक। तो इसमें हम लोग कहेंगे कि जो हमारे पास 172 है, तो 172 में हमारे पास दोनों स्टेटमेंट क्या आपका ठीक है आपका, ठीक है, स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू बोथ आर द करेक्ट, ठीक। तो स्टेटमेंट टू भी करेक्ट है और स्टेटमेंट वन भी करेक्ट है, तो 172 में आंसर क्या रहेगा हमारे पास, फर्स्ट हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है आपका, ठीक, डार्विन फिंचेस ऑफ गैलोपैगोस आइलैंड हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ बीक्स अकॉर्डिंग टू फूड हैबिट, बिल्कुल ठीक है। और एवोल्यूशन इज नॉट अ डायरेक्टेड प्रोसेस इन द सेंस ऑफ डिटरमिनिज्म, बिल्कुल ठीक है। और लुईस पास्चर डेमोस्ट्रेटेड दैट इन अ फ्लास्क ओपन टू एयर न्यू लिविंग फॉर्म्स appeared in heat killed yeast culture, बिल्कुल ठीक है। और ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन मोथ स्टार्टेड appearing, इससे appearing होना स्टार्ट हुए थे, तो इनकरेक्ट हमारे पास 173 में क्या रहेगा आपका, 4 रहेगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 174 पे, सेलेक्ट द ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स अमंग द फॉलोइंग, ठीक। इसमें देखेंगे हमारे पास न्यूमबैट हमारे पास का हो जाएगा आपका 174 में हमारे पास आंसर रहेगा, न्यूमबैट हमारे पास हो जाएगा 174 का।
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ठीक, इसमें देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस फ्रॉम द कैनाबिस सटाइवस, भांग के प्लांट से कौन से हम लोगों को मिलते हैं? मैरिजुआना भी मिलता है आपका, हशीश, चरस, गांजा, सिर्फ क्या नहीं मिलता आपका? कोकेन नहीं मिलता। कोकेन हम लोगों को कोका एल्कलॉइड एर्थ्रोजाइलम कोका के प्लांट से मिलता है। तो आंसर क्या रहेगा आपका? ए सी डी ई। देखेंगे आंसर ए सी डी ई। आंसर क्या आ जाएगा? 175 में 4 हमारे पास आ जाएगा ए सी डी ई। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। इंटरफेरोन सेलेक्ट बाय सिक्रेटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, बिल्कुल ठीक है। प्रोटेक्ट वायरस इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन, ये हमारा इनकरेक्ट हो गया आपका। ठीक, बात समझ आई? ये भी हमारा क्या हो गया? इनकरेक्ट, क्योंकि वो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को बचाता है आपका। ठीक, और मैक्रोफेज लार्ज फैगोसाइटिक सेल्स दैट फैगोसाइट द माइक्रोब्स, ठीक, एंटरिंग इन द बॉडी, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। और उसके बाद प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज इन रेस्पॉन्स टू पैथोजन इनटू द ब्लड टू फाइट विद देम, बिल्कुल ठीक है, ये वाली बात भी ठीक है, ये ठीक है और ये ठीक है। और आईजीए प्रेजेंट इन द कोलोस्ट्रम अर्ली डेज ऑफ लैक्टेशन टू प्रोटेक्ट फीटस। फीटस नहीं करते आपका, बेसिकली जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती है आपका डिजीज से, ठीक है। इसमें हम लोगों के पास जो आंसर रहेगा वो बी और सी हमारे पास हो जाएगा आंसर, ठीक है। उसने क्वेश्चन क्या पूछा? इसने नोट करेक्टली मैच्ड, तो हमारे पास एक तो ए वाला करेक्ट मैच नहीं है और डी वाला इनकरेक्ट मैच है आपका। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा 176 में ए एंड बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द फॉर्म द फिजिकल बैरियर ऑफ इनेट इम्यूनिटी? एसिड इन द स्टमक, ये केमिकल बैरियर में आता है। इंटरफेरोन्स, ये हमारे पास साइटोकाइन बैरियर में आता है आपका। उसके बाद मोनोसाइट्स एंड नेचुरल किलर सेल्स, ये भी नहीं आएगा हमारे पास। जो हमारे पास फिजिकल बैरियर में आता है, एक तो स्किन आता है और एक म्यूकोसा आता है आपका, ठीक, जो इनेटली बाय बर्थ हम लोगों को मिलती है आपका। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 हमारे पास आ जाएगा, ठीक। तो 177 में आंसर रहेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 178। इन polymerase chain reactions PEG polymerase is used, बिल्कुल ठीक है। PEG polymerase is a specific DNA polymerase which is thermostable, बिल्कुल ठीक है। दोनों स्टेटमेंट ठीक है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 बोथ आर द करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बैसिलस thuringiensis, ये बेसिकली इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बनाता है, तो ए में हमारे पास आ जाएगा सेकंड। बी के पास जाते हैं हम लोग, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस में आप लोग देखेंगे ये एक तरीके का टीआई प्लाज्मिड जिसके अंदर मिलेगा, हम लोगों को 4 हो जाएगा आपका, ठीक। सी पे आते हैं हम लोग, थर्मस एक्विटिकस, ये बेसिकली थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज है, थर्ड आ जाएगा, ठीक। उसके बाद एस्चुरेशिया कोलाई, ठीक, इससे हम लोगों को क्या मिलता है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मिलता है आपका। तो डी हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट, ठीक। तो आंसर क्या रहेगा? सेकंड, फोर्थ, थर्ड। सेकंड, सेकंड, ए का सेकंड, बी का 4, बिल्कुल ठीक है, सी का थर्ड और डी का फर्स्ट। आंसर क्या रहेगा? 179 में फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है 180। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? जेनेटिक मॉडिफिकेशन हैज इंक्रीज रेलियंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, डिक्रीज करता है केमिकल्स के प्रति हम लोगों को क्या कर देता है आपका जो रेलियंस होता है तो वो डिक्रीज करता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया आपका, ठीक। इनएक्टिव बीटी टॉक्सिन इज कन्वर्टेड इनटू टी फॉर्म toxins due to acidic pH in the gut of insect, ये वाला एसिडिक पीएच पे ना होकर के एल्केलाइन पीएच पे होता है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। और जेनेटिक मॉडिफिकेशन हैज मेड क्रॉप लेस टॉलरेंट, लेस टॉलरेंट की जगह पर हम लोगों को, ठीक है, मोर टॉलरेंट बना देती है आपका एबायोटिक स्ट्रेस, बिल्कुल ठीक है। और ये भी हमारे पास क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि लेस लिखा आपका मोर होता है आपका। आरएनए इंटरफेरेंस involved in silencing of specific mRNA due to the complementary double-stranded RNA that binds to and prevent translation of mRNA। तो 180 में जो करेक्ट आंसर रहेगा वो हमारे पास आ जाएगा 4। तो ये हमारे पास बॉटनी के क्वेश्चंस थे, ठीक है।